श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने प्रथम 4 श्लोकों में भगवान से विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना की और 5 से 8 श्लोक तक भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन अर्जुन दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा भगवान ने जाना और दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की। आगे 9 से 14 श्लोकों में 6 श्लोकों में संजय ने उस रूप की दिव्यता, प्रभा, तेज और स्वरूप का वर्णन करते हुए अर्जुन की जो दशा हुई उसका वर्णन किया है कि अर्जुन कितना भाव विभोर हृदय भावों से एकदम से गदगद हो रहे हैं। ऐसे गदगद हृदय से हाथ जोड़कर जो अर्जुन ने कहा 15वें श्लोक से स्तवन प्रारंभ किया है। विश्वरूप परमात्मा की स्तुति आगे 17 श्लोकों में 15 से 31 तक उनकी कृपानुभूति, स्तुति व प्रश्नों का वर्णन है। अर्जुन के प्रश्नों का वर्णन है। 15वां श्लोक है, पश्यामि देवांस्तदेव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थमर्षिंस सर्वानुर्गांश दिव्यान्। भगवान तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संग भी। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषिगण दिव्य पन्नग साजते। इसका अन्वय है, देव तब देहे सर्वान देवान तथा भूत विशेष संधान कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम च सर्वान ऋषीन् च दिव्यान उर्गान पश्यामि। भगवान आप देवताओं के देव हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, मृत्यु लोक में आदर्शनीय हैं। परम श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अर्जुन ये स्तुति करते हैं। ऐसी आपके शरीर में समस्त देवताओं तथा अनेक भूतों के समुदाय को कमल के आसन पर ब्रह्मा और शंकर और सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। जो शरीर आपका मेरे सामने बैठा है, रथ में विराजमान है, मैं उसी में सब कुछ देख रहा हूँ। मेरा संकल्प, कल्पना या अंतर्दृष्टि से वही सब देख रहा हूँ जैसा मेरा संकल्प था। मेरी अंतर्दृष्टि आपने जो प्रदान की है। और देह माने ढेर, यह मांस, मज्जा, अस्थि, रुधिर, 3 गुण पंचभूतों का ढेर है। और ये शरीर अनेक पुर्जों से बना हुआ है। अस्थि, रक्त, नाड़ियाँ, इंद्रियाँ, अंतःकरण आदि अनेक कल पुर्जे हैं इसमें। जैसे मोटर बनी अनेक पुर्जों से, लेकिन उसका आकार प्रकार अपने लिए नहीं बना है, आपके लिए है। कारखाना बना, वह भी मशीन के लिए नहीं, परंतु दूसरा उत्पादन उसके समुदाय से होता है। यह शरीर भी आपके लिए या शरीर के लिए नहीं है, परंतु किसी पदार्थ के उत्पादन के लिए है। आप चाहें खाद्य वस्तु में खाद, चमड़ा या सुंदर उत्पादन कुछ भी पैदा करो। जो जैसा चाहता है वैसा कर लेता है। कोई काम क्रोध की आग, राग देश का धुआं, कोई भक्ति ज्ञान प्रेम की किरणें निकालता है, कोई जन कल्याण, परोपकार या भक्ति भावना करते हैं। यह विचार रखें, यह सुख भोग के लिए ही नहीं है। जैसे मशीन केवल खड़ी खड़ी शोभा बढ़ाए तो क्या फायदा है। ईंधन उसमें पड़ता रहे, मशीन कुछ पैदा ना करे तो क्या फायदा होगा। कुछ ना कुछ बनना चाहिए, तो अच्छी चीज बने। कूड़ा करकट तो मशीन से कोई पैदा नहीं करता। भगवान कृष्ण के शरीर में इतना बड़ा कारखाना जो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा है। सब देवता हैं जो हमारे भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं वही सब, परंतु हम दर्शन नहीं कर पाते। दिक, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वरुण, हाथों में इंद्र, पैरों में विष्णु, अंतःकरण में ब्रह्मा, मन में चंद्रमा, सब बैठे हैं, परंतु हम दर्शन नहीं कर पाते। यह हमारी दुर्बलता है। जो पिंडे वो शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली है, अतः वह दर्शन कर रहा है। 33 करोड़ देवता तथा भूत प्राणियों का समुदाय भी है इसमें। 3 लोक, 14 भुवन की सभी योनियां, जलचर, थलचर,
सब इसमें है। व्यष्टि का समुदाय विशेष विशेष और समष्टि का समुदाय भी सब आकाश जैसा खाली, वायु, अग्नि, सब में इसमें मैं देख रहा हूँ, सब इसमें मैं देख रहा हूँ, कोई चीज़ बाकी नहीं है देखने से। ब्रह्मा कमल पर आसीन भी इसी शरीर में मैं देख रहा हूँ। ईशम महादेव कमल नाल जो आपकी नाभि से निकली है, जिस पर कमल पुष्प है, उस पर शांत भाव से वेद लिए हुए ब्रह्मा जी आपके अंतर्गत में देख रहा हूँ। वट वृक्ष कैलाश में, वहाँ शंकर जी पार्वती जी विद्यमान हैं। दूसरा अर्थ है ब्रह्मा महादेव जो आसीन है, वही विष्णु लक्ष्मी नारायण का भी दर्शन मैं कर रहा हूँ। वहीं पे तीनों महादेवों को भी मैं देख रहा हूँ, 33 कोट देवता भी, समस्त ऋषियों को, सप्त ऋषिगण, वशिष्ठ आदि सभी ऋषि इसमें आसन जमाए बैठे हैं। क्या नहीं है वहाँ। यही नहीं, दिव्यान, उर्गान, समस्त वासुकी आदि सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ। दिव्य और सामान्य तीन लोकों में जितना जो कुछ भी है सृष्टि में मैं देखता हूँ, वह सब आपके इस शरीर में है। ऐसे सृष्टि नायक का तो मुझे ज्ञान भी नहीं था। आपने स्वयं कहा मेरे इस शरीर में देखो। तत्र कस्तम जगत कृष्णम, यह कस्तम, यहाँ इकट्ठे हुए मैं चर अचर को मेरे शरीर में देखो। यही संजय ने भी कहा है। यहाँ अलग अलग सब समुदाय एक ही स्थान में अर्जुन सब कुछ देख रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम रोम में हैं। जैसे सुमेरु पर्वत पर तमाम वन, पशु, जंगल, पहाड़, देवता, दानव, ऋषि, मुनि तपस्या, ध्यान सब करते देख रहे हैं। सब सर्प तो न जाने कैसे होंगे, लेकिन यहाँ कोई वृक्ष में लिपटे हैं, कोई फन उठाए हैं, कोई पेट के बल चलते हुए हैं, कोई लहलहाते हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। परंतु वह दिव्य रूप है कैसा, समझ नहीं पा रहे हैं। आगे 16वें श्लोक में कहते हैं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तं सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्व सर्वेश्वरूप। बहुबाहु इसमें है, अनेकों ही उदर में रूप है, मुख और आंखें हैं, अनेकों ही उदर में रूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य न अंत है, मैं देखता सब और छाया विश्वरूप अनंत है। इसका अन्वय है, विश्वेश्वर त्वाम अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि विश्वरूप, तब न अंतम पश्यामि न मध्यम पुनः न आदिम। हे विश्व के स्वामी, मैं क्या क्या देख रहा हूँ। मैं आपको अनेक हाथ, पेट, नेत्र, मुख, ऐसा सब कुछ मैं देख रहा हूँ। चारों ओर भुजाएं ही भुजाएं हैं। काकभूषण जी को तो पीछे पीछे ही एक भुजा दिखाई दी भगवान की, लेकिन यहाँ अनंत भुजाएं हैं। 1 2 4 भुजा नहीं, वरन अनंत भुजाओं के पेट की पेट दिख रहे हैं। मुख देखूं तो कितने मुख दिखते हैं, अनंत नेत्र ही दिख रहे हैं। जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्र अक्षय, सहस्त्रपात, सारे विश्व में जो व्याप्त है। सब भूमि सर्वोत्तम प्रजा वही अंगुष्ठ मात्र से ही हृदय में विराजमान है। जो सारे इस विश्व में व्याप्त है, वही अंगुष्ठ मात्र केवल हृदय में भी विराजमान है हमारे। यहाँ विराट दर्शन है, सर्वतः अनंत रूपम, इसका रूप का अंत और छोर भी नहीं है, मैं इसको देख नहीं सकता। हे विश्वरूप परमात्मा, यदि अंत आदि मध्य देखना चाहूँ तो वह भी नहीं कुछ दिखता। पहले अंत कहा, हरेक अपना अंत अच्छा चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलें तो अपना अंत सबको ही अच्छा चाहते हैं। अंत में क्या होगा, कैसा होगा, दृष्टि भी कहीं जाए तो उसका अंत यानी यह कहाँ तक है देखना चाहती है। दृष्टि जहाँ तक हमारी चाहती है, हम चाहते हैं देखना कि कहाँ तक पूर्ण देख लें। अनेक शीशों में प्रतिमा दिखे तो वह भी कहाँ कहाँ तक है, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, परंतु अंत देखने की इच्छा रहती है। आदि देखना चाहो तो वह भी नहीं दिखता, मध्य भी नहीं दिखता। जैसे शरीर में अपना मध्यम पेट को मानते हैं, वृक्ष का भी मध्य भाग देखा, या वर्ष में देखें तो आयु से 50 वर्ष कह देते हैं।
परंतु भगवान का मध्य भी हम नहीं समझ सकते। तो ये हम इनको कैसे समझ सकते हैं, उसका यही विराट रूप भगवान का आगे भी वर्णन चल रहा है। तो देव भगवान की